गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम आप लोग के हो गए हैं, कॉपीज़ आप लोग को मिल गई करेक्शन के लिए बच्चों। उम्मीद है आप सबने बहुत अच्छा किया होगा और अच्छा करना भी चाहिए, क्योंकि इस साल वैसे ही आप लोग स्कूल नहीं आ पाए हैं, तो आपको हमेशा कोशिश में रहना चाहिए कि आप अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करें। ठीक है बच्चों, एग्ज़ाम के पहले हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 8 था वो, उसका नाम था भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक, इसमें हमने भारत को हमने कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है, ये मैंने आपको रिवीजन वीडियो भी भेजा था एग्ज़ाम के पहले, उसमें फिर से एक बार पूरा रिवीजन किया था मैंने और आपको बताया था हमने अपने भारत को कुछ अलग अलग उसकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भागों में हमने बांटा है। ठीक है, जिनमें से हम आपका पर्वतीय प्रदेश पढ़ चुके थे। ठीक, फिर हमने सेकंड नंबर पर उत्तर का विशाल मैदान भी पढ़ लिया था, फिर हमने थार का मरुस्थल पढ़ा था। ठीक, यहाँ तक हम अपने इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे, आपने उसको देखा होगा और उम्मीद है आपको वो समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है। अगर आप फिर भी बच्चों आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो जो रिवीजन का वीडियो है आप उसको दोबारा देख सकते हैं, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं, आपको पूछने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे थार के मरुस्थल के बाद दक्षिण का पठारी भाग। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये हमारा है नेक्स्ट दक्षिण का पठारी भाग। बच्चों, हमारा जो ये दक्षिण का पठारी भाग है इसको हम प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण का पठारी भाग या प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। ये हमारी प्राचीन कठोर चट्टानों और रवेदार चट्टानों से मिलकर के बना है। किन से बना है, प्राचीन कठोर और रवेदार चट्टानों से मिलकर बना है। ठीक है, ठीक है, इसकी दो खासियत हमने पढ़ ली। एक है हमारा, इसका दूसरा नाम हम इसको प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन ओर जल से घिरा हुआ भाग, और ये हमारा जो भारत है वो तीन ओर जल से घिरा हुआ है, प्रायद्वीप है। और ये वाला जो हमारा भाग है ये पठारी भाग है, इसलिए इसको हम प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। फिर अगली इसकी विशेषता है प्राचीन कठोर रवेदार चट्टानों से मिलकर के बना है, यानी इसमें जो चट्टाने हैं वो आग्नेय चट्टाने। हमने जब पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि आग्नेय चट्टाने रवेदार चट्टाने होती। ठीक है, क्योंकि उनमें खनिज पदार्थों की मात्रा भी होती, जीवाश्म उनमें नहीं पाए जाते हैं। तो ये हमारा जो है ये प्राचीन कठोर और रवेदार चट्टानों से मिलकर के बना है। इसकी जो आकृति है वो त्रिभुज के आकार की है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आकृति जो है इसकी वो त्रिभुजाकार है, यानी कि त्रिभुज के आकार की है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, और इसका जो धरातल है वो काफी ऊंचा नीचा है।
इसका धरातल ऊंचा नीचा है, ठीक है। ये जो है कई पहाड़ी श्रृंखलाओं और घाटियों में स्थित है, ठीक है बच्चों। ये जो हमारा क्षेत्र है यहाँ पर हमारी कई पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां हैं, ठीक। तो इसकी नेक्स्ट बात क्या है, यहाँ पर पहाड़ियां और घाटियां भी मिलती हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है पहाड़ी श्रृंखला और घाटियां स्थित है। क्लियर है बच्चों, इस क्षेत्र में घाटियां और पहाड़ी श्रृंखलाएं स्थित है। ये जो हमारा पठार है वो उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, ठीक है, उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, ठीक है। देखिए उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, विंध्य और सतपुड़ा। उत्तर में विंध्य और सतपुड़ा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, उत्तर पश्चिम में अरावली है, ठीक है, इस मैदान में आपके दक्षिण के पठार के मैदान में उत्तर पश्चिम में अरावली है, उत्तर में विंध्य और सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखलाएं हैं और दक्षिण में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है बच्चों, यहाँ पर आपके अरावली, विंध्य और सतपुड़ा हो गए और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हो गए, ठीक है। अब दक्षिण में क्या है, पूर्वी और पश्चिमी घाट। क्लियर है बच्चों, पूर्वी और पश्चिमी घाट से ये घिरा हुआ है इस तरीके से, देखिए, ठीक। ये विंध्य हो गया, सतपुड़ा हो गया, अरावली पर्वत यहाँ पर है सारे ये सब, और ये हमारे पूर्वी और पश्चिमी घाट हो गए। ये इसकी विशेषताएं हो गई। इसके अलावा बच्चों हम इस जो हमारा पठारी भाग है इसको हम कई उपभागों में बांटते हैं, यानी कि इसके हम और कई भाग करते हैं। वो जो हमारे भाग हैं उनमें हमारा ये निम्नलिखित है। सबसे पहला भाग है हमारा मालवा का पठार, ठीक है बच्चों। ये हमारा जो दक्षिण का पठारी भाग है इसके जो हमने अलग अलग और पार्ट इसको हमने डिवाइड किए हैं, उसमें हमारा सबसे पहला है मालवा का पठार। एक पार्ट, मालवा का पठार, ठीक है। अब मालवा के पठार की क्या विशेषता है, दक्षिण के पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है ये, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ठीक। तो ये हमारा पूर्वी भाग है और ये हमारा वेस्ट, ठीक। तो यहाँ पर मालवा का पठार है। क्लियर है बच्चों, ये हमारा मालवा का पठार है। जो मालवा का हमारा जो पठार है वो पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक है। किस भाग में स्थित है, पूरे इसके पश्चिम भाग में स्थित। एक पॉइंट हो गया कि ये पश्चिम भाग में स्थित है, उत्तर की ओर ढालदार है, मीन्स इस तरफ को उसका ढाल इस तरीके से वो झुका हुआ, उत्तर की ओर ढाल है इसका। इसका ढाल हमारा उत्तर की तरफ को है, ठीक है बच्चों। इसकी एक खास बात है, यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां जैसे चंबल, बेतवा, यानी यमुना नदी की, ठीक है, इसकी सहायक नदियां जैसे कि आपकी चंबल है, बेतवा है, ये सब यहाँ उद्गम स्थल है इनका, यानी कि ये इसी पठार से निकलती हैं, ठीक है। ये सहायक नदियां चंबल, बेतवा, इन सबका वो क्या है, उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल, ठीक है बच्चों। उद्गम स्थल
किसका उद्गम स्थल है? इन नदियों का इनका उद्गम स्थल है। यमुना का और कुछ सहायक नदियों का उद्गम स्थल है कौन? मालवा का पठार। ये इसका एक पार्ट हो गया। इसका दूसरा पार्ट है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, इसकी विशेषता क्या है? दक्षिण के पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में। ठीक है, अभी हमने बताया कि ये यहाँ मालवा का पठार था, उत्तरी पूर्वी भाग ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, उत्तरी पूर्वी भाग में ये स्थित है और यहाँ पर कोयला जैसे बहुत सारे खनिज मिलते हैं, इसलिए ये खनिजों के लिए बहुत समृद्ध है। ठीक है, ये कहाँ है? उत्तर पूर्व में स्थित है। बच्चों, फिर दूसरी बात है खनिज की दृष्टि से संपन्न है। क्लियर है? पूर्वी उत्तरी भाग में ये स्थित है और खनिजों की दृष्टि से बहुत संपन्न या समृद्ध है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है दक्कन का पठार। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा है दक्कन का पठार। ये सी पॉइंट हो गया। दक्कन का पठार। ठीक है, अब हमारा जो दक्षिण का जो पठार है यानी दक्कन का जो पठार है, ये विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला, जो हमारी पर्वत श्रृंखला मैंने बताया था, विंध्य और हमारी सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है उसके दक्षिण में ये स्थित है। ठीक, अभी हमने एक डायग्राम बनाया था इस तरीके से, यहाँ पर हमारी ये थी और इनके दक्षिण में ये भाग जो है हमारा, ये हमारा दक्षिण का पठार कहलाता है। क्लियर है बच्चों? ये हमारा क्या कहलाता है? दक्षिण का पठार कहलाता है। ठीक, इसकी दिशा कैसी है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका जो भाग है, ढाल है, वो कैसा है? पश्चिम से पूर्व की ओर, मीन्स इधर से इधर को है। इसलिए इस पर जो नदियां हैं वो ज्यादातर पश्चिम से पूर्व की ओर को बहती हैं और आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक, तो ये क्या है? सबसे पहली बात इसकी क्या है बच्चों कि ये सबसे पहली बात इसकी है कि ये जो है वो विंध्य और सतपुड़ा जो श्रृंखलाएं हैं ये दक्षिण में स्थित है। ठीक है, ये दक्षिण में स्थित। अगली क्या बात है हमारी नेक्स्ट है, इसका जो ढाल है वो किधर से किधर को बच्चों? पश्चिम से पूरब को है। पश्चिम से पूर्व को। क्लियर है? इसका जो हमारा ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर को है और पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में आकर के गिरती हैं। अभी मैंने आपको बताया उन नदियों में मेन जो है वो महानदी है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। महानदी, गोदावरी और कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ये पूर्व की ओर जाकर के पूर्व में महानदी, गोदावरी, ये आपको याद रखना है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और आपकी कावेरी। ठीक है, कहाँ जाकर के मिलती हैं? गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी में जाके क्यों गिरती हैं बेटा? क्योंकि ये जो नदियां हैं वो पश्चिम से निकलती हैं, इनका उद्गम स्थल पश्चिम की तरफ को है और
ढाल जो है पूरब की ओर को है, इसलिए ये पश्चिम से उद्गम होकर के पूरब की ओर को बहते हुए आती है और अंत में आकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अपना सारा जो भी पानी लाती है वो बहा देती है। इसके बाद में इसमें दो और नदियां हैं, वो दो नदियां हैं आपकी नर्मदा और ताप्ती, जो उल्टी दिशा में बहती हैं, यानी कि वो पश्चिम दिशा में बहती हैं और अपने जल को जा करके अरब सागर में गिराती हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियां यहाँ से निकलती हैं और इनका ढाल ये आपकी गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी का ढाल इस तरफ को था। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती थी और इनका ढाल इस तरफ को है, तो ये यहाँ अरब सागर में आकर के गिरती है। ठीक है, इसी दक्षिण के पठार में ही आपकी दो नदियां और हैं, नर्मदा और ताप्ती। ठीक, ये जो है कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ये अपने जल को अरब सागर में जाकर के विसर्जित करती हैं। ठीक, ये हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा तटीय मैदान है। आइए हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। फिफ्थ वाला पॉइंट हमारा तटीय मैदान हमारे द्वीप समूह। अभी मैंने आपको बताया ना, ये हमारा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट है हमारे। तो ये जो हमारे मैदान है, दोनों तटीय मैदान, ये इन्हीं घाटों पर है। पश्चिमी घाट पर पश्चिमी मैदान है और पूर्वी घाट पर हमारा पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है बच्चों, ये हमारा पश्चिमी घाट है, इस पर हमारा पश्चिम तटीय मैदान है, और ये हमारा पूर्वी घाट है, इस पर हमारा पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक, हमारा जो ये पश्चिम तटीय जो मैदान है ये हमारा पतला है, और ये वाला जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है ये हमारा चौड़ा है। ठीक, इसकी चौड़ाई ज्यादा है और पश्चिम की चौड़ाई कम है। इस पर कोई भी बड़ी नदी नहीं बहती। पश्चिमी घाट जो हमारे हैं उन पर कोई बड़ी नदी नहीं है, और जो हमारे पूर्वी घाट है उन पे अभी जस्ट तो एक सेकंड पहले मैंने आपको बताया, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी नदियां, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सारी नदियां इस पर बहती बड़ी नदी। ठीक है, और यहाँ पर ताप्ती और नर्मदा दो ही नदियां हैं और कोई बड़ी नदी नहीं है, और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं और यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। ठीक, ये नदियां जो हमारी नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये सीधे जाकर के पानी में अरब सागर में हमारे गिर जाती है, आकर कैसे डेल्टा बनाती है यहाँ पर। क्लियर है? डेल्टा का मतलब होता है कोई नदी जब चलती है तो चलने के साथ में अगर उसके मार्ग में कोई रुकावट आती है तो वो अलग दूसरे रास्ते से निकलने लगती है और इस तरीके का रास्ता अपनाती है, इसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया तटीय मैदान। अब हम आगे बात करते हैं कि जो हमारा तटीय मैदान की नदियां मैंने आपको बता दी। अब इसमें हमारी कुछ झीलें भी हैं, जिनमें चिल्का और पुलिकट। ठीक, चिल्का, पुलिकट और कोलेरू, ये हमारी मुख्य झीलें हैं। जिस पर जो झीलें हैं, मेन झील है, उनमें हमारी चिल्का है। ठीक है, सबसे पहली नदी चिल्का, फिर कोलेरू और उसके बाद में पुलिकट। ये हमारी हो गई तटीय मैदान में रहना है जो नदियां, झीलें हैं वो। और नदियां कौन सी हैं? गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, ये सब नदियां हैं। और ये हमारी इस भाग की मुख्य झील है चिल्का, कोलेरो और पुलिकट। अब इसके बाद में हम बात करते हैं द्वीप समूह की। तो हमारे पास दो द्वीप समूह हैं। ठीक है बच्चों,
ये तटीय मैदान की बात हुई। अब हमारे पास दो द्वीप समूह है, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान और निकोबार। ठीक है, दो द्वीप समूह है हमारे। पहला है पहला है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है बच्चों। लक्षद्वीप हमारा जो है वो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। और दूसरा हमारा है अंडमान और निकोबार। ठीक है, ये हमारा है बंगाल की खाड़ी में स्थित। ये हमारा कहाँ है? ये हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, हमारा जो लक्षद्वीप है बेटा वो मूंगे से बना है। ये हमारा किससे बना है? मूंगे से बना हुआ है। क्लियर हो गई बात? ठीक, ये हमारे दो द्वीप समूह हैं, ये बड़े हैं और ये थोड़ा उससे छोटा है। अब ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाया है उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई परेशानी होती है बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको आप दोबारा एक बार देखिएगा, रिवीजन करिएगा और अच्छे से समझिएगा। जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताया उनको कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट टाइम में भेजूंगी। क्लियर है? थैंक यू बच्चों।